नाज़रीन, तकरीबन 4.5 साल कबल यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA समेत निजी फ़ज़ाई कंपनियों पर यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी आयद कर रखी थी। लेकिन 29 नवंबर 2024 को यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने इस पाबंदी के खात्मे का ऐलान किया था। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप जाने वाली परवाज़ों पर से पाबंदी हटा दी है। यही नहीं बल्कि दूसरी PIA एयर ब्लू लिमिटेड को भी यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त भी दे दी गई है। जबकि नून लीग जो हमारी गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि ये सब कुछ मौजूदा हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो जून 2020 में गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में ये इंकशाफ किया था कि कमर्शियल पायलट्स की एक बड़ी तादाद ने मशकूक लाइसेंस हासिल कर रखे हैं। इस बयान के बाद बहुत ज़्यादा तनाज़े हुए, बहस मुबासे हुए और इसके बाद 1 जुलाई 2020 को यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA के यूरोपीय ममालिक के फ़ज़ाई ऑपरेशन के इजाज़तनामे को 6 माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। बाद में 8 अप्रैल 2021 को यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर सफरी पाबंदियों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी थी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि यूरोपीय यूनियन की फ़ज़ाई हदूद में परवाज करने वाली तमाम कमर्शियल और चार्टर्ड परवाज़ों को TCO की इजाज़त हासिल करना बहुत ज़रूरी होती है। TCO को 2016 में नाफिज किया गया था, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि यूरोपीय ममालिक में चलने वाले तमाम तैयारे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हिफाजती मयारात के मुताबिक होंगे। और अब 1 जुलाई 2020 से लगने वाली पाबंदी हटाए जाने के बाद अब उम्मीद है कि आगे चलकर बरतानिया के लिए भी फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तानियों को बराह रास्त उन ममालिक में जाने का मौका मिलेगा और वो महंगे टिकट्स और मुतबादिल फ्लाइट्स के झंझट से भी बच जाएंगे। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी से पहले PIA करीबन 42 अरब रुपए सालाना यूरोप और अमेरिका की फ्लाइट ऑपरेशन से हासिल कर रहा था। अगर इस हिसाब से हम 4-4.5 साल का अरसा लगाएं तो ये रकम लगभग 200 अरब रुपए के करीब बनती है। यानी इन 4.5 सालों के दौरान PIA को तकरीबन 200 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। पाबंदी के फैसले के बायस PIA की जो साख मजरू हुई है, इसका तो कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये नाकाबिले तलाफी नुकसान था। लेकिन जहां तक मुसाफिरों के एतमाद की बहाली की बात है, तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि PIA ने दुनिया के सबसे बेहतरीन रेगुलेटरीज की सबसे सख्त शराइत को पूरा करके ये इजाज़तनामा दोबारा हासिल किया। इससे PIA की साख और मुसाफिरों का एतमाद बहाल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नाज़रीन, 1 जुलाई 2020 से लगने वाली पाबंदी खत्म होने के बाद पाकिस्तानियों को अब बराह रास्त फ्लाइट के जरिए कई ममालिक में जाने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA और सिविल एविएशन का ऑडिट किया। PIA ने अपना ऑडिट काफ़ी अरसे पहले क्लियर कर चुका था। सिविल एविएशन पर जो खदशात थे उन्हें इदारे ने गुज़श्ता माह दूर कर दिया था। सिविल एविएशन के हवाले से जो खदशात रह गए थे वो दरअसल पायलट्स के लाइसेंस के हवाले से थे। PIA से पाबंदी हट गई है, असल काम हो गया है, लेकिन अभी ज़ाब्ते की कुछ कारवाइयाँ बाकी है, जिनके बाद परवाज़ों का आगाज़ हो जाएगा। ये पाबंदी गलत नहीं थी, वाकई कमज़ोरियाँ थी, तरबियत याफ्ता अमले की कमी थी। असल मसला सिविल एविएशन की रेगुलेटरी मसाइल थे। अगर रेगुलेटर की चीज़ें पूरी नहीं तो एयरलाइन में खामियां होती हैं। मामलात को सियासी रंग भी दिया जाता रहा, इस इदारे पर सियासी असर व रसूख भी रहा, उंगली PIA पर उठती रही, लेकिन मसला सिविल एविएशन का होता था, जिनके पास फ्लाइट इंस्पेक्टर्स तब पूरी तादाद में नहीं है। नाज़रीन, PIA के निजकारी में फ़ायदा भी होगा। PIA से पाबंदी एक ऐसे वक्त में ख़त्म हुई जब पाकिस्तानी हुकूमत इसकी प्राइवेटाइजेशन के लिए कोशिश कर रही है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि IMF के साथ मुआहदे के तहत पाकिस्तान को अपने खसारे में चलने वाले चंद कौमी इदारों के निजकारी करना है। PIA गुज़श्ता कई बरसों से खसारे का शिकार है और इसका शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले उन इदारों में होता है जो कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी कंपनी की एवेल्युएशन 3 चीज़ों पर होती है, एक इसकी बैलेंस शीट, दूसरा इसकी आमदन हासिल करने की सलाहियत और तीसरा इसके ब्रांड पर। अगर आज की हम बात करें तो इस वक्त के मुकाबले में जब हुकूमत ने निजकारी का फैसला किया था, अब PIA की बैलेंस शीट बहुत बेहतर है।
خسارہ PIA کی کتابوں سے ختم کر دیا گیا ہے اور اب اس پابندی کے ختم ہونے کے بعد اگر یورپ اور برطانیہ کے سیکٹر کو لائیں تو یہ سالانہ 40 سے 50 ارب روپے آمدن حاصل کر سکتا ہے، جو گزشتہ 4 برسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ تو یقیناً اس سے حکومت کو PIA کو پرائیویٹ کرنے میں بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ PIA پر عائد پابندی ہٹنے سے کوئی بڑا سرمایہ کار قومی ایئر لائن خریدنے میں دلچسپی لے سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔